ऑल इंग्लिश रीडिंग में मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं, अंग्रेजी में नाम नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी में कुछ टाइप करने के लिए बोला जाता है तो उसको इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाते हैं, अगर थोड़ा प्रयास भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश जो है गलत हो जाती है, या फिर किसी का नाम ही लिखना हो तो उसको गलत कर देते हैं, मैसेज नहीं टाइप कर पाते, किसी मूवी का नाम नहीं अच्छे से लिख पाते हैं। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा आज कि आप हिंदी में कुछ भी लिखा गया हो या फिर कुछ भी आपको टाइप करना हो, चाहे मैसेज हो, चाहे आपका सॉन्ग हो, कुछ भी हो, नाम हो, आप बहुत इजी तरीके से कैसे टाइप करोगे बिना गलती किए वो तरीका आज सिखाऊंगा। तो जिसको भी सीखना है बिल्कुल जीरो से अभी अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले आपको नाम लिखना इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शब्द लिए हुए हैं जिनको आप सीख करके आसानी से कुछ भी टाइप कर सकते हो, चाहे मैसेज से बातें करना हो व्हाट्सएप पे या फिर आपको कुछ नाम लिखना हो। देखो, लिखा है आपका पहला शब्द यहाँ पे लिखा है दिलाया। देखो, द पे छोटी ई की मात्रा है तो पहले आपको यहाँ पे क्या कहना है, डी से दा कहना है। छोटी ई की मात्रा आई से बनती है, डी आई से हो गया दी। और ला यल से, ला पे आ का मात्रा है तो ए कर देना। वाई से आपका या पे आ का मात्रा तो ए लगा देना, यानी कि आ का मात्रा जो है वह ए से बनता है। ए आपका लिख उठा दिलाया इंग्लिश में। आगे लिखना है खुशी, तो के और एच से आपका देखो यहाँ पे खा हुआ। ये छोटा ऊ का मात्रा है ना तो यह यू से बनता है। और बड़ा सा यस एच, और बड़ी की मात्रा आई से लगा देना। अब देखो, छोटी की मात्रा भी हमने आई से लगाया और बड़ी की मात्रा भी आई से। और काफ़ी स्टूडेंट यही नहीं जानते हैं कि जो छोटी और बड़ी की मात्रा होती है वह आई से बनती है। अब आप बोलोगे सर बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती, हमने ए याद किया है। देखो, हर जगह डबल ई नहीं लगता, हर जगह आई लगता है। जहाँ लगेगा डबल ई वहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन आप आज से आई का यूज ज़्यादा कर दीजिए करना, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो लिखा है याद, तो वाई से या हो गया, ए से आ का मात्रा, और दा आपका यहाँ पे डी से, तो वाई ए डी को पढ़ते हैं याद। माहौल, तो यम से माँ, आ का मात्रा ए से माँ, एच से आपका हा, औ की मात्रा ए और यू से ए हो गया आपका हो, और ला बनेगा यल से माहौल। दिशा, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा दी, बड़ा सा यस और एच, आ का मात्रा ए हो गया आपका दिशा। खराब, तो आप यहाँ के और एच से खा करना। खा पे देखो मात्रा नहीं है, तो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता है अगर वह शुरुआत में दिख जाए या फिर कहीं बीच में हो तो उसकी जब इंग्लिश लिखते हैं तो ए लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखो लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द आपको दिख जाए तो उसकी देखो केवल इंग्लिश लिखी गई है। लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द आए तो केवल इंग्लिश लिखना, ए मत लगाना। बाकी यार बीच में मिले शुरू में मिले आप ए लगा देना। तो यहाँ देखो शुरू में तो हमने लगा दिया। र आपका आर से, र पे आ का मात्रा ए, और लास्ट में देखो बा है बिना मात्रा वाला तो केवल बी से, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। यहाँ देखो लिखा है दुख, तो डी से दा, ए छोटा ऊ का मात्रा यू से दू, और खा आपका देखो केज से दुख हो गया। भरोसा, तो पहले भा लिख लो, बी और एच से, ए शुरू में है ना तो यहाँ पे ए मत लगा, सॉरी यस ए लगा देना, शुरू में है ना लगाओगे। आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, छोटा सा यस, आ का मात्रा ए, देखो लास्ट में यहाँ आ का मात्रा दिया तो हमने ए लगा दिया, अगर नहीं दिया होता तो हम केवल यस लिख के छोड़ देते। कसम, तो के से का पे देखो मात्रा नहीं है शुरू में तो यहाँ पे ए लगाओ। सा आपका बीच में है, मात्रा नहीं है तो यस से छोटा सा करो, यहाँ भी लगाओ, लेकिन माँ को केवल यम से। खाता, अब देखो यहाँ पे आपका खा है तो खा बनेगा केच से, और आ का मात्रा ए से, ता आपका टी से, और आ का मात्रा ए से, ए लिखा हुआ है आपका खाता। मेरी, तो यम से माँ और ई से ए की मात्रा में हो गया। रा बनेगा आपका आर से, और आई से बड़ी की मात्रा री, तो यम ई आर आई मेरी। इज्जत, तो ई जो होता है ये छोटा वाला है, अगर कहीं बड़ा वाला ई मिल जाए तो इन दोनों को आई से ही बनाना, ठीक है। इसलिए मैंने साथ में लिख दिया ताकि आपको याद रहे।
ए आधा जा ए पूरा जा है। अब देखो यह जो ई पहले इसको समझ लो, ई जो है यह स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, कहीं भी स्वर मिले, कोई भी स्वर हो, ठीक है। चलिए उसके इंग्लिश बगल में ए नहीं लगाते हैं। ए आधा जाए पूरा जाए, तो पहले इसको लिखो, तुरंत इसको लिखना, यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे जा करूँगा इस आधे वाले को, तो अभी आधा नहीं बना है, जैसे तुरंत इसके बगल वाले को लिखोगे ना, वैसे ही आपका आधा बन जाएगा ए। और जहाँ पे मात्रा नहीं है लास्ट वाले में, तो यहाँ ए लगाना, टी से ता, ए हो गया आपका इज्जत। एक बात और, ये जो आधा शब्द है इसकी जब इंग्लिश लिखते हैं तो बगल में ए नहीं लगाते हैं, तुरंत उसके बगल वाले को लिखते हैं। अब दोनों ही जाते तो हमने जे कर दिया, ठीक। एक कोई और ए होता तो हम उसकी इंग्लिश अलग लिखते हैं। सबसे, यह देखो जो सबसे है यह सब शब्द और से मिल के बना है। आप इनको देखो अलग भी लिखते और पढ़ते हो, मैंने अलग कैसे किया, देखो आप पढ़ो सबसे, देखो सब को पहले पढ़ रहे हो फिर जाके से को पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से अलग करते जितना पहले पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो आपको जब 3 शब्द वाला कोई भी नाम हो या फिर कुछ इस तरीके से शब्द हो, शुरुआत से अगर 2 शब्द पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पे हो, तो दोनों को अलग कर देना जो आपके शुरू में है, बाकी तीसरा को अलग कर देना। और अलग अलग ही समझ के आपको अंग्रेजी यहाँ पे बनानी होती है। जैसे एस से छोटा सा, इस पे मात्रा नहीं, तो यहाँ पे आपको ए कहना है और बा को केवल बी से दिखाना है। क्यों यहाँ पे ए नहीं लगाना है, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आपने सब को अलग कर दिया। अगर कहीं अलग से सब लिखोगे तो क्या इस बी के बगल में ए लगाओगे, नहीं लगाओगे, लास्ट में है बिना मात्रा वाला, इसलिए, ठीक है। तो अलग अलग समझ के फिर एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा सबसे, ऐसे करना है। प्यारा, आधा पा, तो पी से पा करने के बाद तुरंत तो या को लिख देना वाई से, यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए, रा आर से फिर आ का मात्रा ए प्यारा। जिस्म, तो जे से आपका जा, आ से छोटी ए की मात्रा जी, आधा सा है तो ऐसे लिखना तुरंत एम से माँ। चुराना, सी एच से आपका चा, छोटा ओ का मात्रा उसे चू, आर से रा, आ का मात्रा ए से यहाँ पे रा, यन से आपका ना, आ का मात्रा ए से ना, चुराना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका दर्द, तो डी से दा पे नहीं मानता तो यहाँ पे ए कर देना। ऊपर की रा को हम आर से दिखाएंगे क्योंकि आप दर्द पढ़ रहे हो, तो दा के बाद रा के बाद दा पढ़ रहे हो, तो ऊपर की रा सबसे पहले लिखी जाती है, चाहे उस पर कोई भी मात्रा दिया गया हो, लेकिन अगर ऊपर की रा है तो सबसे पहले। फिर यहाँ पे डी से दा कर देना, ठीक। लिखा है शायरी, देखो शायरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहना है, यस और एस से आपको बड़ा सा कहना, ए से आ का मात्रा, वाई से आपका यहाँ पे या हो जाएगा। अब देखना इस पे मात्रा नहीं है ना, तो यहाँ पे ए लगा देना, फिर आर से आपका रा और बड़े की मात्रा को यहाँ पे आई से दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका यहाँ लिखा हुआ है सुनो, तो छोटा सा, तो आप यहाँ पे यस कहना, छोटा ओ का मात्रा है उसे सु, ना पे ओ की मात्रा, तो यन से ना और ओ से ओ की मात्रा नो, सुनो। आगे सुनाओ, यस से छोटा सा, छोटा ओ का मात्रा है उसे सु, यन से आपका ना पे आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए कर देना, पूरा ओ आपका ओ से सुनाओ। बोलिए, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और ए बनता है आपका यहाँ देखो ई से लिखा हुआ है बोलिए। नाश्ता, तो यन से ना पे आ का मात्रा है तो ए, ये देखो आपका बड़ा सा है लेकिन आधा है, तो इसको लिखो, तुरंत इसको लिखना, यानी कि यस और से आप जब बड़ा सा करोगे तो आधा बनाने के लिए इसके बगल वाले को तुरंत लिखना है, टी से ता और ए से आ का मात्रा, ए हो जाएगा नाश्ता। किया, तो के से का, छोटी की मात्रा आई से की, वाई से या और ए से आ का मात्रा किया। किस्मत, तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, ए आधा सा है तो ऐसे से आपका आधा सा, तुरंत एम से माँ कहना, मात्रा नहीं है ए लगाना, और ता आप यहाँ पे टी से बनाओगे, ए आपका किस्मत हो गया। लिखा है अनजान, तो देखो आ आपका ए से ना, आपका एन से ए हो गया आपका अन, देखो अनजान ऐसे भी लिखोगे अनजान, ठीक है। ए भी आपका अनजान है, लेकिन यहाँ पे पूरा ना लिखुटा है, लेकिन जब बनाओगे ना तो आपकी इंग्लिश
वैसे की वैसे ही बनेगी क्योंकि आपका अन और जान से मिलकर बना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप यहाँ पे अनजान में इस तरीके से बिंदी लगा करके बनाए, ठीक है, इसको नहीं। तो देखो आपका एन से अंग भी बनता है और इस तरीके से भी आपका बनेगा, और जे से जा, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना लिखा हुआ है अनजान, ठीक है। आगे बोलना, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ए हो गया आपका बोल। देखो ये जो बोलना है यह बोल और ना से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो पहले देखो आप बोल पढ़ते हो, बोलना, तो बोल इसके बाद ना, तो आपको इस यल के बगल में ए नहीं लगाना है क्योंकि ये लास्ट में होगा अलग कहने पर। फिर यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका बोलना। चाहिए, तो सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, एच से आपका हा, आ से छोटी की मात्रा ही, और एड़ी वाला ए आपका बनेगा ई से लिखा हुआ यहाँ पे चाहिए। देखो स्टूडेंट, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है ना, तो देखो मैं आपको बता, दोनों तरीक़ों से आप अनजान लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी लिखोगे तब भी इंग्लिश वही रहेगी, ऐसे लिखोगे तब भी इंग्लिश रहेगी, ठीक है। अगर आप इसको लिखने का कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अनजान ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी अनजान कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। आप इस तरीके से अनजान लिखिएगा क्योंकि दो लिखने का कन्फ्यूजन होता है आपको, तो अनजान इस तरीके से लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छुड़ाओ, तो सी डबल एच से आपका यहाँ पे हो जाएगा देखो छा, ये छोटा ऊ का मानता है उसे छू, ड़ा आपका डी से आ का मानता है ऐसे ड़ा, और पूरा ओ आपका ओ से हो गया छुड़ाओ। मस्ती, तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए, आधा सा है तो यस करना, तुरंत जाके टी से ता, और बड़ी की मात्रा को आई से यहाँ पे हो गया मस्ती। करते, देखो जो आपका करते है यह कर और ते से मिलके बना हुआ है। मैंने बताया ना कि जब आपको इस तरीके से तीन शब्द मिला करे, शुरुआत दो पे मात्रा ना, तो अलग कर देना, इसको अलग कर देना। तो पहले के से का करो, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और रा आपका आर से हो गया कर, यहाँ तो ए लगाना नहीं है, लास्ट में होगा। टी से ता और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका करते। ठीक, देखो टी एच से आपका यहाँ पे ठा, ठीक में ठा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाया करें, और के से आपका का ठीक। कैसी, तो के से का, आई की मात्रा ए, और आई से ए आपका यहाँ पे कै हो गया। एस से आपका छोटा सा और आई से बड़ी की मात्रा सी, कैसी। तुम्हारा, तो टी से ता, ई से छोटा ऊ का मानता तू, ए आधा माँ है तो आप यम से माँ करें, लेकिन तुरंत एच से हा कहना होगा, क्यों, क्योंकि इसको आधा बनाना है। ए से आ का मात्रा, आर से रा, और ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका तुम्हारा। मोटा, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, टी से टा, ए से आ का मात्रा टा, मोटा। यहाँ पे लिखा हुआ है लंदन, तो यल से ला, ए अंग की मात्रा, आप यहाँ पे ए एन कहना, तुरंत डी से दा कहना, दा पे नहीं मात्रा थे ए लगा देना, फिर यन से आपका ना, ए हो गया आपका लंदन। चर्चित, सी एच से आपका चा, मात्रा नहीं है तो ए। अब देखो चर के बाद चित पढ़ रहे हो तो ऊपर क्रिया सबसे पहले लिखी जाती है, हम आपको बहुत सिखाए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो दर्द में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ आ से ऊपर क्रिया, फिर आप सी एस से यहाँ पे चा करें, आ से छोटी की मात्रा ची, और ता आपका टी से चर्चित। विचार, तो वी से वा, और आई से छोटी की मात्रा वी, सी एच से आपका छा, ए से आ का मात्रा, रा आपका आर से विचार। फ़ोन, तो पी एच से आपका यहाँ पे फा, ओ से ओ की मात्रा फो, यन से आपका ना। अब देखो ये जो फ़ोन है यह आपका इंग्लिश वर्ड है, तो याद रखना लास्ट में आपका यहाँ पे ई लगता है फ़ोन में, ठीक। उठाओ, तो ऊ यू से, ठा आपका देखो टी एच से, ठा पे आ का मात्रा है तो ए करो, पूरा ओ से उठाओ। फुर्सत, तो यफ से आपका फा, छोटा ऊ का मात्रा है उसे फू, ऊपर क्रिया को हम आर से करेंगे, देखो फुर हुआ। फिर एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, टी से आपका था फुर्सत। निकालो, तो यहाँ पे देखो निकालो में यन से ना करना, आई से छोटी की मात्रा नी, के से आपका का, ए से आ का मात्रा का, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, निकालो। कोशिश, तो के से का करें, ओ से ओ की मात्रा को, बड़ा सा यस एच, आई से छोटी की मात्रा सी, फिर बड़ा सा यस एच, ए आपका हो गया कोशिश। चलिए एक लाइन और है, बस यहीं और देख लीजिए, इसके बाद आप लोग जाइएगा। देखो लिखा है पुराना, तो पी से पा, छोटा ऊ का मानता है उसे फू,
आर से आपका रा, ए से आ का मानता है रा, यन से ना, ए से आ का मानता है ना, पुराना। आना तो डबल ए से बड़ा आ, फिर यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा आना। झुकाओ तो जे और एच से आपका झा हुआ, छोटा ऊ का मानता है उसे झू। के से आपका का, ए से आ का मात्रा का, पूरा ओ आपका ओ से बनेगा झुकाओ। बाकी ए पहला होमवर्क, दूसरा ए आपका तीसरा होमवर्क। तो आज मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट करके आपको बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिएगा।